Now, I would like to request P.K. Sanjay Didi to shower us with her words of wisdom. Didi. Good morning. So it's good to be with you again. And very much thank you for allowing us to share some of our wisdom. So happy to understand and know that all the seeds are here. सब छोटे छोटे अभी भी एंटर हुए सभी है सभी बच्चे 3 दिन हुए right बहुत very good. So you all have come here to learn. So you felt that and management of the business, management of the corporates, etc. But while managing everything, what is the first in the management required? हम ये सब मैनेज करेंगे, कॉर्पोरेट्स को मैनेज करेंगे, बिजनेस को मैनेज करेंगे, धीरे धीरे बड़े होंगे तो घर को भी मैनेज करना पड़ेगा. तो घर को मैनेज करना है, इन सब को मैनेज करना है, मनी को भी मैनेज करना है, मटेरियल्स को भी मैनेज करना है. तो सबसे पहला क्या जरूरी है सबको मैनेज करने के लिए? सारे एम है ना, मटेरियल्स है, मनी है, मनुष्य है. मनुष्य को तो मैनेज करेंगे ना. when you are MBA, so you'll be leading a team, there will be people whom you have to manage. So the most important of all the management, how can you manage all this very well? एक होना चाहिए जो अगर ये हो जाए तो ये सब बहुत इजीली हो जाता है. What could be that? Among us this all, I'll give you the choices, right? मटीरियल है, मैन है, मनी है, मार्केट है, माइंड है, कॉर्पोरेट्स है, ये सब. तो इन सबको मैनेज करने यदि मैनेज दैट, बाकी सब मैनेज हो जाएंगे. सब लर्नेड है फिर. So if I am able to manage the mind, मतलब myself, so then I can be a very good manager for everything. मतलब हमने तो अब इस मैनेजमेंट में हमें क्या क्या लर्न करना है? ये सब तो जो सब्जेक्ट्स है वो तो लर्न करना ही करना है. माइंड को मैनेज करना. So this is what we are learning today. And in fact, today is the right time also. We have just entered the premises of IHO कॉलेज में, और इस समय हम अपने आप को मैनेज कैसे करें? बिकॉज कभी कभी हम सोचते हैं बहुत सारी हम गलतियां कर लेते हैं. नॉर्मली स्पिरिचुअलिटी के लिए लोग ने क्या कहा? 60 की एज, राइट? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. ये यंग एज में थोड़ी कोई स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए. एट द एज ऑफ, कभी कभी आपको लगता है ये क्या है, इसमें हमको ये सब बातें थोड़ी जरूरत है. तो इट्स लाइक स्टडिंग आफ्टर द एग्जाम्स आर ओवर. जीवन के माइंड के कितने एग्जामिनेशंस हमारे कौन कौन से हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल फास्ट? माइंड के पेपर्स where the mind is involved. जहाँ मेरा मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, मन थक जाता है. wherever we have this kind of statement, मन इरिटेट होता है, मतलब I give up, we have given up, ये बोल देते हैं ना. So that this is where the mind is involved. कौन कौन से पेपर्स हैं माइंड के? हाँ, negativity, yes, product, anger, wonderful, or काम, क्रोध, लोभ, wonderful, greed, anger, lust, and brahmachari also is ब्रह्मचर्य तो आंसर है ना. it's answer. पेपर एग्जामिनेशन we are talking about. You're right. Asteya, Anger, chori. चोरी, अच्छा.
ईगो पेपर है, हाँ पेशेंस आंसर है या पेपर है? आंसर है कि पेपर है? बी क्लियर, एंगर पेपर है या आंसर है? पेपर है। तो पेपर कौन सा है वो उस पर फोकस करना है, राइट? सर्टन फॉर्म, एक्सपेक्टेशन, डिपेंडेंसी, वो चला गया ना, मेरा मन ही नहीं लगता सो मच. Is it a paper? Anything which disturbs my mind is the paper. So now, are these very important in our life? To have the solution, to have the answer of the, or it should be at the age of 60? What do you feel? At the age of 60 या पहले होना चाहिए या कब होना चाहिए? MBA शुरू करे तब होना चाहिए या उससे भी जल्दी होना चाहिए? जब जन्मे तब से, फ्रॉम वूम कब से शुरू होता है? कौन सी एज में माइंड में गुस्सा आना शुरू हो जाता है? जिद, स्टबर्ननेस कौन सी एज में आ जाती है? उस एज से स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, माइंड मैनेजमेंट की जरूरत है, राइट? ये तो अभी हम आकर लर्न कर रहे हैं. एक्चुअली लर्न कब करना चाहिए? लाइफ एज में. स्टिल अभी भी मिला, विल बी वेरी फोकस्ड कि मुझे इसको कॉन्कर करना है, इसमें मुझे डिग्री हासिल करनी है. बिकॉज अगर ये मैंने कर लिया तो यस, पेशेंस इज अ पेपर. आंसर है ना? वेन देयर इज एंगर, पेशेंस नेगेटिविटी नहीं है ना. कूलनेस भी पेपर है. कूल रखना है, मेथड नहीं आता है ना. सो विल कम टू दैट वन. वेरी गुड. सो दिस लाइफ के पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे. नाउ हम एक छोटा सा, बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट एस्पेक्ट, ऐसा कहा कि वो एक्चुअली मैं हूं भी नहीं, या एनीथिंग टोल्ड टू मी, टोल्ड अबाउट मी. अब जैसे ही मैंने वैसे सुना, फर्स्ट इम्पैक्ट आता है. तो ठंड, एक्सट्रीम ठंड थी या फायर था, मुझे इधर इफेक्ट आया. मतलब मेरा इधर फायर क्रिएट हुआ और मेरा इधर फायर क्रिएट हुआ, तो फिर वो फायर अंदर भी रह सकता है, इधर से भी निकल सकता है, और कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में ये तो बहुत आउट ऑफ क्वेश्चन है, मतलब ये भी हो सकता है. सो नाउ उसने कहा इसलिए मैंने ऐसे किया या ऐसे किया, या उसने कहा और मेरा इधर क्रिएट हुआ इसलिए ऐसा हुआ. उसने कहा therefore I became violent, I became depressive, or when he spoke it got affected, I got affected, and because I got affected this all came in my thoughts, I became very disturbed. Therefore it went in my minds, then it came into my words, and then it came into my action. So now what you would say, who is the reason for my all these things? He or me? थोड़े से जवाब है. He or me? Wonderful. We have the answer. So there was cold. अब जैसे आपके तो मेरे से सीढ़ियाँ चढ़ा नहीं जाता है. The stairs are very high. I'm not able to do it. I can do it. All of us can do it. But one of you cannot do it. क्योंकि बाकी सब तो चढ़ सकते हैं. So, there is a, and therefore this is the problem, and therefore you get this treated. You don't treat the stairs, उसको lower नहीं करते, you treat this because it's very clear. मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर की कमजोरी है. Similarly, he told me something. If this I understand, I believe,
it's full of my conviction, तो फोकस किसके ऊपर होगा? But what we try to do, so the moment my focus is there कि सीढ़ियाँ खराब है, तो मुझे I won't treat my legs. और actually problem कहाँ थी? Because whatever the opinion of others, so first of all, whatever anyone speaks about me, it is speaks to me, speaks about me. It could be before 100 people or alone to me, or मेरे पीछे भी. लेकिन what is it? It is my personality or his personality. मेरी पर्सनैलिटी है इसलिए वो ऐसे बोल रहा है, या उसकी पर्सनैलिटी अकॉर्डिंगली वो बोल रहा है? ये वेरी, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे है, सुंदर है. हाउ मेनी ऑफ यू फील वेरी सुंदर है? इस कैटेगरी में कितने हैं? सुंदर है. अच्छा, बहुत बहुत सुंदर है. ये कौन कितने होंगे इस कैटेगरी में? अच्छा, इसमें भी बहुत 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 सुंदर है. इसमें एक जन है. ओके, सिंपल है, फ्लावर्स है. ऐसी कैटेगरी में कितने हैं? So now the flower is the same. Why this difference? Your feelings, your sanskars. आपको येलो कलर बहुत पसंद है, आपको दिस गेंदे के फूल बहुत पसंद है, आपको ये बहुत ब्यूटीफुल है. So whatever I feel, I perceive. Whatever I feel about others, I speak about others, is based on my sanskars. And therefore, whatever others speak about me is based on their sanskars. Maybe I have nothing to contribute much. उसको ऐसे फील हुआ, उसने ऐसे कहा. हाँ, हो सकता है 25% I am like that. हो सकता है थोड़ा, जितना कहा उतना नहीं है. ये तो हमेशा ही लेट आता है, 3-4 बार में लेट आया. So it's their magnification. Okay, so now उसकी ओपिनियन है, and everyone is has the right to opine whatever they wish about me. मैं इधर बैठी हूँ, ऐसे बैठी हूँ, जैसे भी बैठी हूँ. 100 minds, 100 feelings. Do you all have the right to think about it? They have the right. So they will do what they will do. They will think about me, but based on their sanskars. It's not necessary I am like that. जब मुझे ये क्लियर है माइंड में, नाउ उसने मुझे गलत कहा, अब क्या होगा? Sometimes I even go out of the way also. This is my way. उसका संस्कार डिफरेंट होगा, नो डाउट. So sometimes I couldn't understand. कोई प्रॉब्लम था एकेडमिक का, and it was very easy for me. I approached him with his sanskar. He refused. Now, when he refused, first thought क्या आएगा? First thought क्या आ सकता है? क्या first thought आएगा? हाँ? Next time I won't do it. Wonderful. Conclusion. हाँ जी. हाँ, क्यों मना किया? जबकि मैं इतना हेल्प करता हूँ. ये लाइन भी तो रहते मेरे से हेल्प, और फिर टाइम पे देते नहीं. Now this all is what? These are the reactions. Now from reactions to respond. ठीक है, उसके संस्कार है नहीं हेल्प करना. So now if I am first I get affected,
एंड देन इट गोज, मुझे इफेक्ट हुआ कि उसने हेल्प नहीं किया, एंड देन एज यू सेड आगे से मैं भी, हम भी सोचेंगे हेल्प करने के लिए, और लिटरली आफ्टर 3-4 days उसको तो वैसे भी जरूरत पड़ती मेरी, अप्रोच किया उसने मुझे, तुरंत क्या आ जाएगा वो सीन, वीडियो रिकॉर्डिंग डिस्प्ले हो जाएगी आज के दिन की। और फिर उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि आगे से मुझे भी हेल्प नहीं करना। तो अब मैंने क्या किया, वो प्यार से बोलते हैं आई एम वेरी सॉरी, सॉरी कुछ नहीं होते हैं लोग। सो फर्स्ट गलती की कि पहले उस दिन डिसाइड कर लिया था। सेकंड गलती की, मैंने अपने संस्कार जो हेल्पिंग के थे उसको नहीं किया। और तीसरा संस्कार, फिर आई एम वेरी सॉरी, झूठ भी बोला, कुछ सॉरी नहीं थी। 3 गलतियां की हमने। तो उसने एक गलती की उस दिन, मैंने कितनी की? 3 गलती की। आई स्टॉप हेल्पिंग दैट पर्सन। वो भी समझदार है, MBA है, पता है उसको। अब अगली बार उसको आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, अब ना आप आगे बढ़ सकते हो और ना वो आगे आता है, बिकॉज हेल्प तो करेंगे नहीं। सो नाउ उसके संस्कार तो थे नहीं, मेरे संस्कार भी हेल्प करने के उसको स्टॉप हो गए। फिर हम कहते हैं कि उसको नहीं करूंगा, बाकी सबको करूंगा, प्रॉब्लम मुझे उससे है। बट वो मेरे संस्कार स्टार्ट हो गए कि यस, इफ एनीवन डजंट डू व्हाट, इफ आई accordingly what I did, I should not do. I should leave my original sanskar. This seed has started, and afterwards seed तो है। ऐसे लाइफ में तो छोड़ो, 1 महीने में 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हो जाएंगे कि where you did it, the others didn't respond in that way. आपने ऑफर किया टिफिन, सिंपल भोजन कर रहे थे, आपको सिंपल इंसिडेंट्स हो सकते हैं। एंड देयर आल्सो यू लर्न अगेन, कभी करना नहीं चाहिए, चुपचाप से अपना मिला। सो देयर आल्सो आई लर्न द सेम थिंग, आगे से मैं भी नहीं ऑफर करूंगा। 4-5 एक दिन में मिल जाएंगे या 1 हफ्ता लगेगा, 3-4 इंसिडेंट्स ऐसे मिल जाएंगे, मुझे लगता है 1 हफ्ते में हो जाएगा खोटा पूरा। सो देयर आल्सो आई डिसाइडेड, so I left my sanskars of offering, I left my sanskars of cooperating in spite of helping। ऐसे 4-5 हो गए, कुछ ना कुछ ऐसे रीजन बने। अब मेरा संस्कार क्या बन गया, आफ्टर 1 month मुझे हेल्प नहीं करना है, किसी को ज्यादा हेल्प ऐसे करना नहीं चाहिए। एंड देन दैट संस्कार बिकेम माय पर्सनैलिटी, एंड देयरफॉर इफ एनीवन डज इट, मुझे फील ही नहीं होता है मैंने कुछ गलती भी की है। बाय इन स्पाइट ऑफ नोइंग आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग टू देम, मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ गलती की है। और फिर हम क्या कहते हैं, और ऐसे हमारे जैसे बहुत हम में से कुछ ऐसे होते जाएंगे जो ऐसे कर रहे हैं, और फिर हम क्या कहेंगे, आजकल का जमाना है ना, लोग बड़ी खराब, कोई किसी को मदद नहीं करता, एवरीवन इज सेल्फ सेंटर्ड, राइट? दिस इज आवर स्टेटमेंट। दुनिया बहुत जालिम है। किससे स्टार्ट हुआ था? किससे स्टार्ट हुआ था? सब बोले ना भाई, जेन्युइनली बोलना, किससे स्टार्ट हुआ था? Therefore you said mind is the most important to manage. इससे स्टार्ट हुआ हमारा। So whatever the world is, or whatever my college is, my class is, my society is, my family, my society, my college, और इसलिए अगर मैं ठीक हो जाती, now suppose I still could have helped,
I still would have cooperated. He didn't offer, she didn't offer, I just went on offering. I didn't leave my sanskar. What will happen one day? Whoever had come, irrespective, उसने किया नहीं किया, कहा नहीं कहा, whatever is genuine, of course, not which is indiscipline, उसमें मैंने हेल्प नहीं किया. कोई स्मोक कर रहा है, मैंने नहीं, I will just be my original. And when I can be my original, do you feel there will be some of them to join me? Because I will still stand to my principles. If whatever happens, I will be what I am. My goodness, my positivity, I will just not give up. So I will be one to stand because I did it practically. And एक बार कोई नहीं हेल्प करेगा, 2 बार नहीं करेगा, 3 बार नहीं करेगा, किसको लगता है कि कभी ना कभी तो वो करेगा ही करेगा? मेरे को देख देख के वो करेगा ही करेगा. How many of us have that conviction? बाकियों को नहीं है. दुनिया चेंज होने वाली नहीं है. ओके, तो मतलब नहीं आता. फिर कुछ आप कहाँ जाते हो? तो कहाँ की ब्रह्मा कुमारी में ऐसे जाते हैं. अच्छा, क्या सिखाते वहाँ? ऐसे ऐसे सिखाते. तो चुपचाप से, वो भी वही एरिया में रहता था, उसने वो वहाँ गया अननोइंगली, उसको उनको नहीं बताया, एंड ही वेंट देयर एंड ही स्टार्टेड लर्निंग द कोर्स. 2 times the same course किया, and then he went on doing it regular, and then he invited the sisters in their house, and then to the sisters उसने बताया कि मैंने देखा काबरा जी को, इतना मैंने क्रोध किया, कभी वो नहीं बोली. मैं सोच रहा कि कैसे होना चाहिए, मुझे चाहिए वैसे. आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दिस. आई एम रियली वेरी शॉक्ड एंड पता नहीं मुझे हमेशा डू यू फील दिस इज पॉसिबल? ये मैं अभी की, इट्स नॉट अ हिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट नाउ, रिसेंट ईयर्स की बात कर रही हूँ. And that way so many lives have been changed just because one person was cool and calm. So reacting or responding. So when I'm reacting, I will 100% have this statement at the end कि दुनिया बिल्कुल रहने लायक नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया. और व्हेन वी डू दैट अदरवाइज, आई डोंट लीव माय गुड संस्कार, नॉट ऑफ कोर्स द बैड संस्कार, गुड संस्कार. आई विल से कोई बात नहीं, नथिंग, बिकॉज आई विल बी द वन टू डू इट, एंड देयरफॉर आई विल बी द वन देन मैनी विल इवेंचुअली जॉइन मी. Is it okay? So now the anyway, तो first question है कि my mind is dependent on 1, 2, 3 people's behavior, whether बहुत अच्छा है. ऑब्जेक्ट्स, अगर फोन ठीक नहीं चलता है तो मैं नाराज, फोन ठीक है तो सब कुछ ठीक. सो ऑब्जेक्ट्स, पीपल, एनवायरमेंट, इट कुड बी फैमिली, रिलेटिव्स, एनीथिंग. माय माइंड इज डिपेंडेंट ऑन दिस. मतलब वो ठीक तो मैं ठीक, वो नहीं, ये सब चीज नहीं. हाउ मेनी थिंग्स वेयर द माइंड कुड बी डिपेंडेंट ऑन? कितने होंगे ऐसी चीजें लिस्ट में वेयर माय माइंड इज डिपेंडेंट. पीपल्स बिहेवियर लाइकवाइज, वेयर आई गेट अफेक्टेड, इट इंपैक्ट्स मी, दैट इज कॉल्ड माय माइंड इज डिपेंडेंट ऑन. हाउ मेनी थिंग्स, और क्या क्या हो सकता है? वेदर
बहुत गर्मी तो मैं बहुत इरिटेटेड, ट्रैफिक, राइट, फ्रेंड्स, राइट, और फैमिली, यस, प्रोफेसर्स, कॉलेज, environment of the company, corporate where I am working, मेरे लायक खाना नहीं है और मैंने जैसे कहा वैसे मम्मी ने बनाया नहीं, फिर क्या हो जाता है? किसको गुस्सा नहीं आता है? देखो एक भी हैंड्स रेज नहीं है। सबसे बड़ी डिपेंडेंसी, अच्छा एक जन है, वंडरफुल, सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है ये सब में यू हैव टू ग्रेड योरसेल्फ। अगर सब में मेरी डिपेंडेंसी है, सब मुझे अफेक्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये नहीं मैं बोलती नहीं हूँ, अंदर ही अंदर फील लेती हूँ, वो नहीं, वो तो अफेक्ट हो गया ना। इन द स्केल ऑफ 1 to 10 यू कैन गिव योर नंबर्स। या कितना, 1 मिनट लगेगा? पीपल्स बिहेवियर, people's opinion, फिर फूड, फिर वेदर, एवरीथिंग, ऑल दिस, ये ऐसा होता है, मेरा माइंड ऐसा हो जाता है, डिपेंडेंट नहीं, और आपको ही देखना है और किसी को नहीं। ओके, सो फर्स्ट, नाउ सेकेंड इज लेवल ऑफ रिएक्शंस। ये जो भी रिएक्शंस है, worry, anxiety, anger, humiliation, how long does it stay? मैग्नीट्यूड कितने एक्सटेंट तक होता है? और बहुत अच्छा है, बिल्कुल मुझे कम से कम, मतलब सपोज इट्स जस्ट लाइक मैग्नीट्यूड, कोई कुछ इतनी सी कोई जोर से बोल देता है कि नहीं तुमको ऐसे नहीं करना है, अब मैं उसको कितना उल्टा बोलता है, उसने कहा तुमको ऐसे नहीं करना, स्ट्रांगली बोला, इन अ वे ऑफ द मैग्नीट्यूड, हैव आई द नेचर ऑफ मैग्नीफाइंग द नेगेटिविटी, और फिर कितने समय तक मुझे भूलता नहीं है ये बहुत उल्टा बोलने वाला है, इट स्टेज इन माई माइंड 1 to 10। तो मतलब अगर बिल्कुल मुझे इफेक्ट नहीं होता है, मैं जैसा है उतना ही लेती हूँ, तो 10 मार्क्स, और बहुत समय तक मुझे मन में भी रहता है, बड़ा चढ़ा के भी बोलती हूँ, या चलो एक भी है उसमें कम मार्क्स। सभी कर रहे हैं एक्सरसाइज, अपने अपने नंबर्स याद रखें। In second I got 4, right? You have to give your score. There's no college who will give you the score. Okay. Third, ability to pack up, release and let go of the situation. कोई बात हुई, बहुत strong बात हुई, you should have not said this way. You should not at least have said in front of so many people. And दूर दूर तक मुझे I don't think so I am now. अंदर मैंने पैकअप कर लिया, ठीक है हो गया, that's his nature. Maybe he perceived that way. तो पैकअप कर लिया, उसको फैलाया नहीं, release and let go of the situation. तो अगर I could do it, everything then 10 out of 10, और अगर नहीं तो बहुत कम, मैं तो बिल्कुल भी, आई जस्ट कैन नॉट स्टैंड इट, मेरी इंसल्ट तो मैं बिल्कुल नहीं सुन सकती, व्हेन आई एम नॉट ऑफ दैट काइंड, एंड देन आई कैन नॉट फॉरगेट कि उसने ऐसा किया, सो आई एम नॉट एबल टू रिलीज, लेट गो ऑफ मार्क्स। आज आपको थर्ड डे में पेपर आ जाएगा, बाकी पेपर्स बाद में देंगे, 3 महीने में होते हैं ना। Okay, good.
1, 2, 3, 4, 10 out of 10, agar everything is fine. Ability to forgive people, not even in the mind or forget about the conversation. हो गया, गलती हो गई, उसने कुछ कह दिया, अब मुझे लगा तो था, और फिर immediately मैंने उसके माइंड में I forgive. One is I let go of, and other is और higher. कुछ गलती की थी पिछली बार, पिछले कर्म में या कभी कुछ जन्म में, इसलिए मुझे ऐसे मिला. I am sorry. उसकी गलती का कारण कहीं मेरी गलती थी. We have that series sometimes of karma. ये जब हम समझते हैं नेगेटिविटी, so not even in mind and in conversations, कि तुमने ऐसे किया तो ऐसे करता है, मैं कभी उसको माफ नहीं करूँगी, ये भी बोल देते हैं. चलो, public opinion. The last question: how much do I look on other people? On the reason for my dress, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पहनना पड़ता है. मुझे अच्छा नहीं लगता for my health, but खाना पड़ता है, खा लेते हैं. मुझे मना किया गया, और ये एक्चुअली हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा, बट क्या करें, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, peer pressure कैसे होता है. So how much do I look on other people? I do it, though it's not good for that I should do it, but still I do it. Yeah, and the last question. So I think so अगर ये सब 10 out of 10 है, the power to believe and stand for what is right for me. I know this is wrong. This is not good for me. जैसे आपने कहा ना, living my sanskar of cooperation is not good for me. But, and therefore I understand this and I be. मार्क्स दे दिए. अच्छा, तो क्या स्कोर हुआ 4th 5th का? फर्स्ट का हम really feel to the 10 out of 10 किसी को मिला? सबने? किसी को नहीं? देखो भाई रिजल्ट बड़ा हुआ है. अच्छा, एक जन कह रहे थे you will try one. I'm coming from the पीछे, ये वाले में, इसमें 10 out of 10 किसको मिला? 1, 2, so there are 10. So I was getting 10 out of 10. So you be what you feel is right. जिद्दी नहीं, तुम लोग क्योंकि ट्रेंडी है वो मैं नहीं करूँगी. So wonderful. So we have this kind of warriors also. अच्छा. So 10 out of 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 out of 200. 300. ये वर्क करनी पड़ेगी, right? 10 out of 10. अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड. 20 मार्क्स तो अच्छा है. यस, यहाँ से भी आ रहा है कोई हाथ उठा. हमारा कैंसर का रीजन, डायबिटीज का रीजन ये है, भूल नहीं पाते हैं. कितने हैं वापस हाथ उठा? अच्छा, अराउंड 10. यस, कितने? 10 out of 10. अच्छा, फुल, वंडरफुल. It doesn't even stay. बढ़ाते नहीं, 2 जन, सिर्फ 2 जन. And the first one is dependency. I'm dependent on the weather.
अगर एसी नहीं चलता है फिर देखो मेरा लिमिटेशन, नेट नहीं चल रहा है फोन पे, 2G चल रहा है, यूट्यूब आ ही नहीं रहा है, रास्ते में मुझे बहुत जरूरत थी। सो डिपेंडेंस। कितने लोग? 10 आउट ऑफ 10? अच्छा है, बहुत अच्छा है, चलो 4 है। बट एनीवे, सबसे बड़ी क्लैपिंग तो यू ऑल वर ट्रू, यू शुड क्लैप फॉर योरसेल्फ। where we have to work on। ये मार्क्स मेरे अच्छे नहीं है, है बहुत जरूरी है। दिस इज necessity is the mother of invention। So when I feel this is very necessary, then only I do it। ये मेरी इमोशनल है, अच्छी है, अच्छी है। सब में 10 किसको आया? कोई है कि किसको सब में 10 आया? अच्छा, वेरी मच, वेरी ट्रू, वेरी गुड। खुद का ही पेपर है ना, इट मीन्स माई इमोशनल हेल्थ कैसी है बेटा। एंड सारे बीमारियों का जो भी रिलेशनशिप का जड़ क्या है? माई माइंड। I am not able to forgive, I am not able to do what I feel is right, I am not able to let go of। सारी बीमारियों का जड़ तो मेरा है। So now, therefore, मेरी इमोशनल हेल्थ अच्छी हुई। जैसे ही मुझे पता चला मुझे बहुत बीपी है या हेडेक बहुत होता है, what do I do? चेंज करेंगे ना, we won't go, let it go, दिखाएंगे ना डॉक्टर को। सो इमोशनल हेल्थ अच्छी है। फिर हम कहते हैं बच्चों को रिलैक्स करो, अरे टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। टेंशन कैसे मत लो? रिलैक्स, रिलैक्स। एग्जामिनेशंस होते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं प्रोफेसर? रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। कैसे रिलैक्स? ये मेरी सारी इनर हेल्थ तो ऐसी चल रही है, कुछ बात हो गई, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे साइडलाइन कर दिया पूरे ग्रुप में से, और आप कहते हो रिलैक्स करो। कैसे रिलैक्स करो? सो therefore this, when this is my emotional health, एक मतलब उसका रीजन क्या है? सो आई नीड, there is something wrong in me। मेरी हेल्थ खराब है तो गलती किसकी है? खाने की है, खाने की है। मेरी हेल्थ खराब है, खाना तो सब चीजें थी ना, मैंने क्या चूज किया? सलाद चूज करना चाहिए, मैंने चूज क्या किया? पकोड़े थे, समोसे थे और करेले का जूस था, क्या चूज किया मैंने? How many of you will not touch the samosa, लेकिन करेले का जूस पीएंगे? एक जन है। अच्छा, so I can stand on my principles, which is beneficial for me। So there were many things, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे ये सूट नहीं होती, I will not do it। So therefore, इमोशनल हेल्थ इज बेस्ड ऑन डाइट, क्योंकि हेल्थ का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन डाइट से है। तो अगर मेरी डाइट ऐसी है, और डाइट इसलिए डॉक्टर बोलते हैं ना क्या खाते हो, या दवाई देने के साथ क्या बोलते हैं, ये नहीं खाना। दवाई भी तब असर करेगी जब ये सब चीज स्टॉप किया जाएगा। तो सिमिलरली इमोशनल हेल्थ मेरी अच्छी नहीं है, तो मतलब मेरे इमोशनल डाइट। अब इमोशनल डाइट कौन सी होती है? वॉट एवर आई रीड, वॉच, लिसन, दिस इज माई इमोशनल डाइट। जो मैं सुनती हूँ, अभी भी हम जो कर रहे हैं, दिस इज अ डाइट ऑफ द मी, द सोल।
the energy inside. अब अपने आप को हम देखें, right from the morning, watch, read, listen तो हुआ ही हुआ. किसका complete positive था. Whatever I watched, whatever I listened, whatever I read, complete positive. जनन, क्योंकि और कुछ नहीं, उठते ही हम व्हाट्सएप देखते हैं, कुछ न्यूज देख लेते हैं, चलते चलते कुछ ऐसे कुछ सुन लेते हैं, बैठे बैठे सुबह उठते ही गाने सुन लेंगे. तो मेरा जो इमोशनल डाइट है वो कैसा है? वॉट एवर द वॉच रीड इट्स नॉट सो गुड. नाउ इन दैट इमोशनल, मैं सुबह उठते ही पहले तो क्या था, 2-3 बार ज्यादा से ज्यादा, सुबह 9 बजे, शाम को 9 बजे. तो हमारा डाइट ऐसा था, तो कंजम्पशन भी फिर लो था. और फिर क्या हो गया, फिर 24/7 न्यूज आने लगी. फिर हम इस तरह के कंटेंट, ये इधर ऐसा हुआ, ये हुआ, ये कंज्यूम करने लगे. और अब उसके बाद तो एवरी मिनट टू मिनट हाथ में न्यूज़पेपर है हमारे पास. सो नाउ अब मैं इस तरह के एनर्जी में हूँ. बहुत ऐसे वैसे, चाहे वो टीवी में है, बोल कोई और रहा है, बट इज इट contributing to the atmosphere, contribute to the atmosphere of my room? Will it contribute or not? Yes. And if it is a low energy, mostly, तो मेरा रूम का एटमॉस्फेयर कैसे होगा? This is, I'm just, when this is low, ऐसे लो एनर्जी में मैं स्टडीज करती हूँ, हाई MBA, इंजीनियरिंग, इतने हाई सब्जेक्ट्स करती हूँ. क्या लगता है आपको? Is it the right kind of energy I am giving? And therefore हम कहते हैं मेजॉरिटी हमारे पास लूट आता है, मन बहुत भागता है, मन एकाग्र होता ही नहीं है. ओवर थिंकिंग, क्यों? ओवर कंजम्पशन. एंड व्हाई? एवरी टाइम मूवमेंट, माइंड एक्टिव. So what I watch, this is just of watching. What I listen, घर में कोई और किसी को डांट रहा है, अगर मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, 2 फ्रेंड्स के आपस में नहीं बन रही है, उसने मुझे कुछ उसके लिए बात बोल दिया. I am not a party to that situation, but so now, so what I watch, when you go on the TV में news, चाहे ट्रेन में जाओ या फ्लाइट में जाओ, इमीडिएटली, वहाँ तो और कुछ कनेक्शन है नहीं, पर्टिकुलर इन द फ्लाइट, ज्यादातर सब लोग क्या देखते हैं? जैसी क्या देखते हैं सब लोग? फ्लाइट में है 2 घंटे, मोबाइल तो चालू है, कभी कभी सामने भी होती है. फ्लाइट्स में क्या देखा जाता है? Series. हाँ, Series. फिल्म्स. हमेशा मैंने यही देखा, कोई इमीडिएटली, बहुत कम है लैपटॉप में करते हैं, लेकिन यही चीज देखा, क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकते, डाउनलोड किया हुआ है. 2 hours मैं ये ऐसे, वो वैसे, ये एकदम फेक स्टोरीज मैं देख लूँ अच्छे से. एंड वो एक नहीं, तो उस दिन 1-2 घंटा. और कभी कभी क्या होता है, रोज देखते हैं, रोज आधे घंटे अच्छे से बैठ के देखते हैं. लो एनर्जी थ्रू आउट इन माई रूम, wherever I am, I have this low energy feel. And उस लो एनर्जी में will it not be a challenge? हाई एनर्जी में पढ़ना और लो एनर्जी में पढ़ना. This is the reason of the overthinking. तो इस तरह की डाइट अगर हम लेते हैं, and therefore बैटरी लो,
एनर्जी लो, बैटरी लो, अब उस लो बैटरी देन आई हैव दैट सो मच थिंग्स टू विच इज मैंडेटरी, वो तो ऑप्शनल था, उसको तो मैंने ऑलवेज दिया टाइम, और ये तो मैंडेटरी है, इतने हाई स्टडीज। अब मुझे प्रेशर लगेगा या नहीं लगेगा, will I not be stressed or not, the reason for the stress, इसलिए वो स्ट्रेस लगता है, इसलिए वो प्रेशर लगता है। So the education is not a pressure, examination is not a pressure. हमारे पास 16-year-old बच्चों के फोन आते हैं during the एग्जाम्स में, हम बुलाते हैं, जब उनकी काउंसलिंग कर रहे थे तो कहते हैं कि एंजाइटी पिल्स ले रहे हैं बिफोर अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। जस्ट इमेजिन, जो बच्चे एग्जामिनेशन क्या है, आज कुछ कमाना नहीं है, खाली तुमको सिर्फ पढ़ना है, खाली एक लाइफ की सिचुएशन है उसमें, और एग्जामिनेशन वेरी नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है एग्जामिनेशन। इतनी लाइफ के बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में क्या हो जाएगा, कितने बड़े बड़े पेपर्स है लाइफ के। इट्स नॉट ऑफ लूजिंग समबडी, इट इज नॉट ऑफ नो देयर इज अ बिजनेस लॉस, इट्स नॉट दैट यू हैव टू रन अ फैमिली, बट सच अ सिंपल सिचुएशन में जो पिल्स ले रहे हैं, एंजाइटी पिल्स, नींद नहीं आती है, सोने के पिल्स। मेरे फ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे लगता है कभी कभी सुसाइड अटेम्प्ट्स भी होते हैं। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, बहुत सारा नहीं थे, एंड द ओनली चाइल्ड, द सन हैड जस्ट कम फ्रॉम द सन, तो रात को लेट हो गए 12 बजे, पेरेंट्स को कुछ इन्फॉर्म किया नहीं, बेचारे में फोन कर रहे, वो पार्टी में बिजी था, तो नेचुरली जब वो दरवाज़ा खुलेगा तो उठा नहीं रहा है, तो 1 घंटा तक कोई उठाए नहीं, चिंता हो जाती है, तो क्या हो जाएगा। पेरेंट्स हैव द हैबिट ऑफ वरी, तो अंदर वो रोजे थी, और फिर जैसे वो आया, फादर ने इतना ही कह दिया कि थोड़ा बता के जाना चाहिए ना, हमें कितनी चिंता होगी, और स्ट्रांगली बोल दिया होगा। बेटे ने बहुत घूर के देखा, गुस्सा आया, ऊपर गया, पूरी बिल्डिंग उन्हीं की थी, टेरेस पे गया, नो मोर। अब फिर उसके बाद तो जो सीरीज ऑफ इश्यूज होते हैं, द वाइफ वेंट ऑन एक्यूजिंग द फादर वेंट ऑन, तुमने उसकी आदत तुमने खराब की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिन बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं है, क्या करेंगे वो बच्चे, हेल्दी है या कमजोर है। मुझे इसने उन्हें ऐसे बोला ही क्यों, हम कितने अपने आप को डिपेंडेंट कर रहे होते हैं, एप्रिसिएशन, खाली दूसरा मेरे लिए अच्छा लगे, आई डोंट हैव माय ओन एनर्जी। कारण क्या, थ्रू आउट द डे का कारण क्या है, ये सबका लो बैटरी। इज दिस द रीजन फॉर डूइंग दिस? ये कोई रीजन हो सकता है, लेकिन क्यों किया, ना सुनने की आदत ही नहीं है, और उसमें भी कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा किसका हो सकता है, पेरेंट्स का, बाद में करें सो जाता है। कभी ना सुनने का एक रीजन ही नहीं बनाया, जो उन्होंने बोला हाजिर, जो उन्होंने बोला हम कहते बहुत लविंग वंस। वी हैव टू बी टफ, स्ट्रॉन्ग। अगर ये हेल्प रहेगी, 100% व्यक्ति वीक बनेगा, लो बैटरी, रीजन फॉर दिस। So what have I to do now? क्या करना पड़ेगा, हमेशा इमोशनल हेल्थ हमारे बहुत एक अच्छा स्टाइल, एवरी डे अर्ली मॉर्निंग 1 hour
we have a purely powerful positive discourse, which is mandatory. 1 घंटा आपने बहुत अच्छी बातें सुन ली, अब क्या होगा? इट्स नॉट दैट यू आर डिनाइंग एनी न्यूज़पेपर, न्यूज़ मत देखो, सब देखो, लेकिन पहले ये डाइट खा ली, अच्छे से खाना खा ली, फिर क्या होगा? देन आई विल फिल्टर एंड टेक द न्यूज़. अभी जैसे वहां देखा जा रहा है, जैसे टीवी में देखा जा रहा है, जैसे हमने सुना, वैसा का वैसा इम्पैक्ट. अब हम चूज करेंगे, ये खाना है, नहीं खाना है. I have the power to choose my reactions, to choose others' responses also. This is called power to face. And when I had this power, automatic happiness, because I had this power, so my happiness is dependent on मोबाइल नहीं चला, नाराज. मतलब मेरी बैटरी कितनी लो है? अगर थोड़ा सा हाथ लगाते मोबाइल खराब होता है, कौन है जो ऐसा मोबाइल चूज करता है? हम क्यों चूज करते हैं आईफोन, एंड्रॉइड? बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग है, टफ है. सो वी विल चूज मी. And that is the reason of promotion, growth. Who can grow well even in your corporate field? One who is strong enough. So therefore, when I can manage the mind, so then happiness will be a dependency. What do you want? Happiness is your decision. You decided. उसने मुझे कोऑपरेट नहीं किया, आई विल डू इट. देयरफॉर यू आर हैप्पी. उसने मुझे सर्व नहीं किया, आई विल डू इट. दैट इज माय डिसीजन. आई डोंट वांट टू स्वीट. उसने फोन नहीं किया, मैं फोन करूंगा, 10 बार करूंगा अगर जरूरत पड़ेगी. आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन इज द बेस्ट वे टू बी हैप्पी. So do I want to make it a decision? Yes. Yeah? Or do I want to just be dependent? कितने सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं. मेजर हेल्थ इश्यू कम द रिलेशनशिप्स, देन द कॉर्पोरेट्स, परफॉर्मेंस, एक्सेट्रा. सो देयरफॉर दिस इज, सो थ्रू आउट द डे इफ आई कैन जस्ट, खाली सुबह सुबह की तो बात छोड़ो, अगर थ्रू आउट द डे अगर मैं केवल पॉजिटिव एंड पॉजिटिव न्यूज, ऑडियो विजुअल न्यूज देखूंगी. I always, without fail, read newspaper. Since I remember 40 years, मैंने newspaper एक भी मिस नहीं की, date wise, but newspaper, not TV. बहुत strong impact होता है audio visual देखने से, because the nerves connecting from eye to the brain are more stronger than any other nerves. इसलिए हमको जो देखा हुआ है ना, भूलता नहीं. तो इसलिए तो दिन में कोशिश करके, अगर आपने डिसाइड कर लिया, नथिंग लाइक दैट, कोई भी आपको रोक नहीं सकता. तो मुझे पॉजिटिव सुनना ही है. कभी मुझे कितना भी कुछ कहे, इवन इफ समवन आके मुझे उसके बारे में कहता है एंड मैं नॉड करती हूँ, हाँ हाँ, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग इनसाइड. And I'm encouraging the other person to go on speaking wrong about that person. Right? Yeah, I'm encouraged कर. So this is also my contribution to his negative संस्कार. And I will be facing it. क्योंकि मैं सुन रही हूँ, मुझे और भी सुनाता जाएगा. So if मेरी emotional diet इस तरह से रहेगी, तो therefore I stop. किसी का सुना, किसी को बोलना, okay, fine. सुन लिया, finish. And I know the underlying principle. उसने जो भी सुना है वो उसका संस्कार है. शायद एक्चुअली उसने कुछ ऐसा सुनाया भी नहीं होगा, उस दूसरे ने उसके साथ ऐसा किया भी नहीं. सो इमोशनल डाइट मेरी स्ट्रॉन्ग होगी. Become strong and make happiness my per minute का decision. I'm happy always. I'm stable always. Is
called as I am happy. So therefore this content and the other part is meditation. Silencing from outside influences and then connecting to a higher source. क्योंकि जिसके साथ आप कनेक्ट करते हैं ना जिस भी बात का उसकी एनर्जी में डाउनलोड करती हूँ. किसको एक्सपीरियंस है कि अगर मैं वो फ्रेंड के बारे में सोचा जिसने मेरा इंसल्ट किया उसके बारे में सोचते ही मेरी एनर्जी डाउन हो गई. बात तो कब हो चुकी थी, एक्सपीरियंस है ना. नाउ व्हेन आई कनेक्ट टू द हायर सोर्स ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी मुझे डाउनलोड हो जाएगी. और जैसे उनकी एनर्जी रहेगी, अच्छी एनर्जी, पावरफुल एनर्जी मेरी डाउनलोड होगी, थोड़ा सा ही क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट होगा. एंड दैट ऑल्सो विल हेल्प माई बैटरी. कैन वी ट्राई फॉर सम टाइम, 5 minutes, just 4 minutes हम ट्राई करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज मेडिटेशन. पावरफुल बनाए, बाजू में कोई नहीं बैठा है, कुछ भी हो, हम अनडिस्टर्ब है अपने आप को. आई हेल्प यू विद द कमेंट्री. यू जस्ट हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली. सब बातों से फ्री करिए. अभी तक कुछ भी बात हुई, कैसे भी हुआ, फुल स्टॉप. जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे लिए सब कुछ अच्छा है. अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट, द एनर्जी जिसको हम सोल आत्मा कहते हैं, ये करेंगे. मैं प्योर एनर्जी हूँ, वेरी पावरफुल, full of peace, love. And now is seeing a very powerful light above me. Paramatma, the highest energy. हम अल्लाह, ईश्वर, अनेक नामों से उसको बोलते हैं. Supreme Soul, who is full of positivity, highest in goodness consciousness. मैं आत्मा उस परमात्मा को देख रही हूँ और उसकी automatically it's going into me. It's penetrating me in the form of the rays. In the form. मैं अंदर लेते जा रही हूँ और अब 20 seconds इस फीलिंग में हम कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे. उसकी रेस मेरे में जा रही है, शांति की, डिवाइन लव की, प्योर लव की रेस. इस तरह शांति का एक्सपीरियंस करके I, the soul, am now coming back to this consciousness of the present role with the energy of the Supreme Soul and I wish, and making myself peaceful
I am now ready to play the role through this body. I am a powerful soul, always remembering I am a peaceful soul. हम कहते हैं ना शांति रखी सोचना क्या है, ये सोचना है। तो आप कभी भी दिल करे कि बहुत नेगेटिविटी है, ये है, ऑफ कोर्स इससे कनेक्ट करें। और सबसे बेस्ट है जैसे ही उठो फ्रेश हो जाओ और 5 मिनट, किसके पास 5 मिनट टाइम है, मिनिमम 5 मिनट तो है, सबके पास है टाइम, उठ के फ्रेश होके आप भी ट्राई करो। हमारी बहुत सारी कमेंट्रीज है यूट्यूब में ब्रह्मा कुमारी की, यू कैन जस्ट स्टार्ट वन ऑफ द कमेंट्रीज, एनर्जाइज करें। अगर हम रोज सुबह इसका मूड हम करते और उसके बाद सम हाफ एन आवर इमोशनल हेल्थ, अच्छी बातें आप सुनो। हमारे 5 बजे से बहुत अच्छी लेसन हमारे शुरू हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी का भी टाइप भी करो ना, शिवानी बहन का भी आता है, काफी हमारे ऐसे थोड़ा आधा घंटा पॉजिटिव एंड देन व्हाट यू डू। सो दिस आई कैन इट कुड बी होमवर्क। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे कितनों ने ये सब किया, देन योर स्कोर विल बी सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मीट सबके 10 आउट ऑफ 10, एटलीस्ट नियर टू 10 तो हो। एक ही जी का बहुत अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस है, सो 100% ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच और पेशेंट लिसनिंग। That of course spirituality should start from the day they're born and not at the age of 16. Very nicely explained to us that mind, if we're able to conquer our mind, we'll be able to conquer everything. Very nicely she explained to us that there is difference between reaction and response. And most of the times actually instead of responding, we react. And because of the reaction, it becomes a part of the personality. And we're unable to distinguish between what is right and what is wrong. So in order to be happy, we should always be focusing on the positivity. And for the positivity, we should actually feed on emotional health and emotional diet. So thank you, Didi, a lot for giving us time. I would like to request the honorable audience and students to ask any questions if they have. I have a question that I totally agree with that. Gender is not good, but at a certain point of time and situation we face in life that we हम लोगों में एंगर दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है, एग्रेशन शो करना पड़ता है, तो हम क्या उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? हो रहा है, हम थोड़ा स्ट्रिक्टली हम उसको शब्दों को बोले, बट टू बी इन एंगर दिस इज रॉन्ग। मीन्स आई हैव टू से कि आप मैं ये नहीं करूँगा, आई कैन से अथॉरिटेटिव, लेकिन मैं तंग आके क्या है कितनी बार बोल दिया, तुमको समझ में नहीं आता, दिस इज कॉल्ड एंगर। आई कुड से प्लीज आई डोंट लाइक दिस, आप ऐसे नहीं करो एंड आई वोंट एग्री टू इट। चाहे हम वही बात को 4 बार बोलना पड़े, इट्स ओके, बट आई विल स्टिल मेंटेन माय स्टेट ऑफ बीइंग। यू हैव टू बी अथॉरिटेटिव, नॉट एंगर। एंगर मीन्स डिस्टर्ब्ड एनर्जी emitting first in me and then outside. Thank It you. can be cool, calm, and good. Ma'am, one more point. So, how we can adapt these qualities? People are perfect. So we go on practicing this every day and throughout the day also. Until now also we are practicing. That is perfection. That is how you do it. You become from simple students, you become engineers, MBAs, what you do. Practice.
Thank you. कुछ भी कहना, कुछ भी बोलना is just like सूरज के सामने एक दिया of words to convey the extent of our heartfelt gratitude to Sangeeta Didi for gracing us with her very spiritual, very divine presence, relevant, insightful talk. I'll try to recollect, I think long back I had read or heard somewhere that scholars, the minds of scholars reach great heights. I think the minds of saints, instead of mind, the heart of saints embrace great extent. But Didi was not just a scholar or a saint, but a sage. So the soul of the sage actually possesses profound depth. And today, I think the depth of Didi's soul has actually touched the core of our hearts. And I think, as Didi very rightly said, at the very right time, when you people are entering into a new phase of your life, if you were to understand what she's trying to say, if you were to imbibe just a part of what she said, one of those 5 questions, I think we would have done a great service to ourselves. As is the general practice, my great staff officer and the manager HR Alila ने फिर से आपके लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आपके आने की आहट पाकर, आपके आने की आराम जगाकर, आपसे मिलने की दिल में आस जगाकर, मुस्कुराने लगता है कोना कोना कॉलेज का, मुस्कुराने लगता है कोना कोना कॉलेज का, आपके ज्ञान के सागर में गोता लगाकर, आपके ज्ञान के सागर में गोता लगाकर। रोज रोज की दौड़ धूप से थककर परेशान ये जिंदगी सुकून की सांस लेती है आपके ज्ञान के गहरे पेड़ की घनी छांव में नहाकर, आपके ज्ञान के गहरे पेड़ की घनी छांव में नहाकर। छोड़ना ना हमारा हाथ कभी, ये गुजारिश है आपसे, छोड़ना ना हाथ हमारा कभी, ये गुजारिश है आपसे। भटके हुए राही थे, जीवन है क्या मिला, जीना है इसको कैसे, ये राज सारे सीखे हैं हमने आपसे, राज सारे सीखे हैं हमने आपसे। हमारा संस्थान सदा ऋणी रहेगा आपका, हमारे निमंत्रण को सहज स्वीकार करने का शुक्रिया, हमारे निमंत्रण को सहज स्वीकार करने का शुक्रिया, आपके आशीष वचनों का शुक्रिया, हमारे जीवन को सफल बनाने का शुक्रिया, हमारे मुस्कुराने की वजह बनने का शुक्रिया, निर्जीव जीवन में रूहानियत के रंग भरने का शुक्रिया, हमारी गलतियों को नजरअंदाज करने का शुक्रिया, सुख में दुख में ना डगमगाने का वरदान देने का शुक्रिया। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अब मैं बीके संगीता दीदी को पूरे एकेजी परिवार की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँ। सभा में उपस्थित सभी गणमान्यों का अभिनंदन। परम आदरणीय महानिदेशक डॉक्टर आर.के. अग्रवाल जी, निदेशक एकेजीएम डॉक्टर टी.आर. पांडे जी और बीके संगीता दीदी से मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए हृदय से आभार। आपके निर्देशन में सर्वांगीण विकास के ऐसे ही आधिकारिक अवसर उपलब्ध होते रहे, इस आशा के साथ पुनः धन्यवाद। बीके संगीता दीदी के आत्मीयतापूर्ण सहचारी और प्रेमपूर्ण व्यवहार संवाद हेतु एकेजीएम परिवार हृदय से आपका आभारी है। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से बहुमूल्य समय निकालकर अपने ज्ञान अमृत को हमें पान कराया। आज आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमें सिखाया कि खुशी हमारे अपने हाथों में ही है और हम अपने निर्णयों और विचारों के माध्यम से इसे चुन सकते हैं।
आपके द्वारा दिए गए ज्ञान और मार्गदर्शन ने हमें ये समझने में मदद की कि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं और खुशी को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। हम आपके प्रति हृदय से आभारी हैं और आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके व्याख्यान ने हमें प्रेरित किया है और हमें किया है। सभा में उपस्थित सभी डीन्स, सेक्शन इंचार्जेस, एचओडीज को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। पूरे सत्र में आपके सजग, सचेष्ट भागीदारी ने सभी को सहयोग किया है। यहाँ उपस्थित सभी अध्यापक और विद्यार्थीगण को उनकी उपस्थिति और सजग भागीदारी के लिए धन्यवाद। एडमिन टीम, टेक्निकल स्टाफ, फोटोग्राफी स्टाफ, माइंड स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ और वो सारे लोग भी जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भागीदारी रही है, उन सभी को धन्यवाद। हर एक के छोटे बड़े सभी प्रयासों और आभार। सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।